An aquarium is more than a hobby, it's a connection to nature and a daily source of serenity. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट मैं हूँ जिशान भाई के साथ इन कुर्ला एट 9.9 इंडिया फिश एक्वेरियम. अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई. वालेकुम सलाम. आई डिड नॉट ऐड द वर्ड शॉप क्योंकि अकॉर्डिंग टू जिशान भाई ये कोई दुकान नहीं है. इट्स नॉट रियली अ शॉप एज सच. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? We call it 9.9 Safe House सेफ हाउस. because we have a lot of gems in our store. या तो हम लोग इसे 9.9 Safe House पुकारते हैं. एंड you know, like in every dukan, customers come, they buy, they हाँ. just go away, हम्म. and they never bother to get in touch with dukandar. हाँ. A dukandar never bothers to, even contact the customer. कोई contact details भी नहीं होती है. हम्म. So that shop, those kind of retail shop, those are different from your safe house. How they are so different? One of the reasons is the consistency in quality. हम लोग we've been in business since the past 10 years. Right. और हम लोगों ने क्वालिटी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है एक फॉर आर सेल्फ्स कि हम लोगों को मतलब इससे लाइक इससे ऊपर ही जाना है. लाइक वी कांट सेल एनीथिंग लोअर देन दैट. तो एक तो मैं मानता हूँ कि हम लोगों का एक पॉजिटिव पॉइंट है कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी. और दूसरा है द आफ्टर सेल सर्विस. वी आर नॉट जस्ट सेलिंग द फिशेस, वी आर सेलिंग आवर टाइम एज वेल. क्योंकि लाइक ऐसा कई बार होता है कि कस्टमर को हम लोग वीक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मछली बेचने के बाद फॉलो अप करते रहते हैं टू टीच हिम हाउ टू कीप द फिशेस. बिकॉज लोग गूगल के आउटडेटेड फोरम से सीखते हैं और कुछ वीडियोस से और कुछ लोगों से सीखते हैं जो मतलब जिसका कोई सेंस नहीं होता है, जो उनकी टेक्निक्स होती है. तो उसकी वजह से फिशेस अक्सर ख़राब होती है. एंड वी डोंट वांट आवर फिशेस टू लाइक टर्न आउट बैड. We want them to reach their full potential. Okay. when we sell it to the customers, when he spends money on that. Good. तो हम लोग उस पर टाइम स्पेंड करते हैं. सो वी शेयर आवर एक्सपीरियंस एंड वी गाइड देम ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. सो That's दैट इज़ द wonderful. सेकेंड थिंग. Does that happen proactively और कस्टमर्स को आपसे बार बार मैसेज करके गुजारिश करनी पड़ती है कि भाई जिशान भाई प्लीज़ हेल्प मी either set up my aquarium or help me understand how to groom this flower horn? Does this the support that you're talking about, is that given proactively or हाँ, do it is customers need it to is ask? proactive. We have hundreds of customers each month, and we are two people, मैं और जवाद. And we have split the responsibilities. अच्छा. For few of the fishes जवाद handles his customers and all, और कुछ फिशेस के लिए मैं. Right. और ये प्रोएक्टिवली जब कस्टमर हम लोगों को मैसेज करता है सेम डे और मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स और मे बी विद इन 1 hour वी रिप्लाई टू देम. और हम लोगों ने एक सिस्टम बना के रखा है फॉर बेसिक ग्रूमिंग एंड ऑल. वी हैव चार्ट्स, वी हैव मेड चार्ट्स एंड ऑल फॉर दैट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर आवर कस्टमर्स ओनली. तो ताकि उन लोगों के लिए वो प्रोसेस ईजी हो जाए टू सेटअप एन एक्वेरियम. और उसका जो बेसिक मेंटेनेंस है फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्या करना है क्या नहीं, वो सब उसके अंदर है. Wonderful. So ये जो वीडियो हम, क्योंकि आई थिंक आई रिमेंबर 86 days ago to be precise is when we made the last video. I was just checking on YouTube. So this video is going to be very informative. इसमें हाँ. देखिए मछलियाँ भी रहेगी. कई मरतबा लोगों में यही गुजारिश या शिकायत होती है कि भाई हमें हमारी बजट की भी मछली मिलनी चाहिए. मछलियाँ तो बहुत अच्छी है बट प्रॉब्ली हमारी जेब उतनी बड़ी नहीं है. सो ये जो गिला शिकवा है वो हम दूर करेंगे जी. बिकॉज विल हैव फिश of every budget na for हाँ. every pocket. We've always had low budget fishes as well in our store. लेकिन क्योंकि फिशेस बहुत ज़्यादा होती है और हम लोगों के पास टाइम विंडो बहुत शॉर्ट होती है, तो वी ऑलवेज चोज टू लाइक शो अ फ्यू सिलेक्टिव फिशेस ताकि हम लोग उसके ऊपर मतलब एक शोकेस भी हो जाए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बन पाए. Okay. सो दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड टू शोकेस अ more budget friendly fishes also, Wonderful. that is in SRDs and all. Along with information, one more thing I want to ask. हाँ. When we uploaded the video last time, you went into a panic mode. अरे फात भाई वीडियो शायद नहीं चल रही है response. So that puts pressure on us YouTubers as well. Because see, we charge a certain fee for our service and you are willing to pay. But then tomorrow when you do not get any response,
you message us, that makes us quite disappointed कि भाई अरे shit yeah what really went wrong. But then I tell my clients जो off track videos बनाते हैं कि my channel is mainly a goat farming channel. क्या होता है फिश की वीडियोस काफ़ी कम हो गई है, सो ऑर्गेनिकली उनका जो रीच है वो कुछ समय बाद बढ़ेगा. डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स ओवरनाइट. It takes time. A good video, a good informative video will always work. I am very confident this video, if it will not work for 2-3 days or 1 week, 3 months or 6 months down the line, it will yield a lot of results for you. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैनिक तो नहीं हुआ था लास्ट टाइम, बस एक डाउट आया था, सो आई थॉट टू आस्क यू लाइक व्हाट माइट बी द रीजन, Right. सो वी कैन इम्प्रोवाइज इन द And नेक्स्ट. then what happened? इट पिक्ड अप वेल. It picked up. And Alhamdulillah. you got the entire. I think somebody from ordered a big amount. है ना, पूरा स्टॉक ही खरीद लिया आपसे, विच इज़ गुड. और तो ऐसे 1-2 कस्टमर आ जाते, और ऐसे भी होता है कभी कभार व्यूज़ नहीं आएगी, बट यू माइट गेट लकी कि भाई वो 1000 व्यू में you'll get 3 or 5 genuine customers who are like cream. वो बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, crème de la crème, यानी बहुत प्रीमियम क्राउड जो है वो देखता है. And you have created a niche for yourself. When I come to your shop, 9.9 India, once again, shop is just a word I'm using so that people can understand. Safe house. When I come to 9.9 Safe House, I know for a fact that this video is for a niche audience. This is not for people who will say, हमारे यहाँ गालिब स्ट्रीट में तो 20 रुपीज़ का मिलता है, 30 रुपीज़ का मिलता है, because I know that good चीज़ यानी good product, a good fish will always cost you a certain amount of money. हम लोगों के पास काफ़ी सारे कोलकाता के बहुत कस्टमर्स हैं. Right. लाइक वी सप्लाई टू कोलकाता, टू चेन्नई, टू Right. दिल्ली, टू बैंगलोर, ऑल ओवर इंडिया. केरला भी जाती है. मतलब काफ़ी सारी जो सिटीज़ या जो स्टेट्स एक्वेरियम इंडस्ट्री के हब्स है, वहाँ भी हम लोगों की फिशेस जाती है. Okay. Because like we have maintained a certain quality. There are people who just want to buy from us. They give us the requirements. They ask us to source these particular fishes from Thailand. We search them. We bring them in our immediate next consignment. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट शोकेसिंग द फिश. बट उससे पहले एक सवाल है, अ न्यू हॉबिस्ट लाइक माय नेफ्यू, हिज नेम इज जैद, मीरा रोड में रहता है वो. ही स्टार्टेड हमारी वीडियो देख के, उसको शौक, आपकी भी वीडियो देख के फ्लावर ऑन का शौक लगा. फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कोई पहली बार अगर फ्लावर हॉर्न पालना चाहता है, कौन से साइज़ की फ्लावर हॉर्न से शुरुआत करे, कितना बड़ा टैंक ले. सो इफ़ यू हैव दैट साइज ऑफ फ्लावर हॉर्न एट योर सेफ हाउस, प्लीज़ शोकेस दैट एंड टेल आवर ऑडियंस कि भाई इसको कितना बड़ा एक्वेरियम लगेगा और कैसे, हाउ टू गो अबाउट अपकीपिंग इट. ठीक है, चलिए निशान भाई, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. हम बात कर रहे थे कोई पहले मर्तबा फ़िश पालता है जिसको फ्लावर ऑन का शौक जगा है. कैसे शौक जगता है पता है? मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, और मेरे नेफ्यू. सो वी वेंट टू कुर्ला टू अ शॉप. आपकी शॉप तो बंद थी उस टाइम पे. सो व्हाट रियली हैपेंड इज देयर वर लॉट ऑफ फ्लावर हॉर्न्स. अब आपकी फ्लावर ऑन ऐसी नहीं कि भाई हाथ लगाओ तो पीछे आ रही है. देखो यू कीप योर फिंगर, बट वो क्या होती है, कुछ देखो ये कैसी कर रही है. हाँ, ये जो चीज़ है ना फ्लावर ऑन की, ये बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप जहाँ पर हाथ लगा रहे हो, एंड दे वांट दोस काइंड ऑफ फिश. सो शुड वी स्टार्ट विद दोस हॉबी? पहली मर्तबा शुरू कर रहे हैं, ये साइज की फिश से शुरुआत करें. आई थिंक फॉर एनी एक्वेरियम हॉबिस्ट फ्लावर ऑन इज़ द बेस्ट फिश, क्योंकि फ्लावर ऑन बहुत हार्डी होती है. दे रिक्वायर मिनिमल सेटअप, दे आर नॉट वेरी डिमांडिंग. इनका मेंटेनेंस बहुत ईजी होता है. और मैं अगर कोई हॉबिस्ट फ्लावर ऑन रखना चाह रहा है तो मैं तो ये बोलूँगा कि वो जुवेनाइल साइज ले. दिस इज़ जुवेनाइल साइज, 3 to 4 inches. 3 to 4 inches इज़ द बेस्ट साइज टू कीप फॉर अ फ्लावर ऑन, क्योंकि उसमें एक चीज़ ये होती है कि आपको उसका डेवलपमेंट क्या होना है वो पता चल जाता है. इट्स नॉट अ गैम्बल एनी मोर. और स्ट्रॉन्ग तो वो होती ही है. और प्राइस इतना ज़्यादा मतलब महंगा नहीं होता है फ्लावर ऑन्स का. स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो 1500-2000 ऐसा स्टार्टिंग प्राइस होता है फॉर अ जुवेनाइल साइज. दिस इज जुवेनाइल साइज. हाँ. और क्या रहेगा इसका प्राइस? दिस वन इज फॉर 2500. Decent enough. हाँ. क्योंकि considering the kind of premium fish that we have seen at your shop, ये सुनने को भी I think लगता है this is like pocket friendly. But the only problem is flower horn is such a solitary fish. आप ये रखते हो तो कोई नहीं रख सकते, और टैंक एकदम सुना लगता है.
But Flower there horns are, में but not really. Huh? I have actually seen a lot of videos on YouTube wherein flower horn fish they live in community tank successfully. मेरा एक दिल्ली का कस्टमर है, मुझे हाँ। कल या परसों इसकी अपडेट मिली। हम्म मुझसे बड़ी काम्फा लिया था उसने। हम्म उसने काम्फा, एंजल फिश, स्टिंगरेज, एरवानाज और डिस्कस, हम्म ये सारी फिशेज एक टैंक में कम्युनिटी बनाया। उसका कुछ 8 या 10 फीट का कम्युनिटी एक्वेरियम है बड़ा, विद सम। They're living happily. हाँ, इट्स लिविंग वेल, ईटिंग, स्विमिंग, Small size एवरीथिंग। की। बड़ी फिश है अभी। अच्छा। इट हैज़ क्रॉस्ड 8 इंचेस आई थिंक। So which means शुरुआत से अगर पाले तो रह लेगी। उसने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है, पहले बड़ी उसने वाली? सेपरेट रखा था। हाँ, अच्छा अच्छा। मेन चीज़ यही है कि अगर आप उसको बिग इनफ टैंक दोगे और उसकी हरकतों को, उसके एक्शन को आप मॉनिटर करोगे, सो यू विल नो वेदर इट विल लिव और नॉट इन अ कम्युनिटी एक्वेरियम। Okay. Zishan bhai, what exactly is this thing at the bottom? ये ड्रेन है। हाँ, दिस इज़ अ ड्रेन। यहाँ पर उसका वॉल्व है। हाँ, अगर ये वॉल्व घुमाऊंगा तो वाटर ड्रेन होना स्टार्ट होगा। Okay. And what is this used for? फॉर वाटर चेंजेस। हाँ, फॉर साइफनिंग नहीं है ये फॉर वाटर चेंजेस। अगर टैंक पूरा एम्प्टी करना है या फिर पार्शियल वाटर चेंज करना है विदाउट लाइक इन कम टाइम, Okay. सो इट इज़ फॉर दैट। और यहाँ पर उसका ओवरफ्लो है ऊपर। Okay. हाँ, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि भाई आप ये साइज़ की ले लो, दिस इज जुवेनाइल साइज, Correct. राउंड अबाउट 2.53 इंचेस, करेक्ट, राइट। और ये आ जाएगी आपको 2,500 रुपये में। बराबर। दिस इज व्हाट, फ्लावर ऑन, नॉट काम्फा, राइट? नो, दिस इज SRD फ्लावर ऑन, दिस इज SRD सुपर रेड ड्रैगन। एंड ऐसे ही यू नो दिस इज मॉन्स्टर कॉक, राइट? करेक्ट, ऐसे वाले हेड को कहते हैं मॉन्स्टर कॉक, राइट? वो उसकी बहुत डिमांड है, और हाँ। है ना, और ज़्यादा खूबसूरत यही लगती जो है, फ्लावर हॉर्न में जो हॉर्न होता है वो इसके हेड को ही बोलते हैं हॉर्न। राइट। तो ये बचपन से ही इनका, क्योंकि ये जुवेनाइल साइज है, हाँ। जुवेनाइल में इतना बड़ा हो गया तो ये जब फुल्ली बढ़ जाएगी Grown तो होगा, हाँ। कितना अच्छा दिखेगा, ये बलून हेड जैसा होगा बलून इसका हेड इंशाल्लाह। जैसा दिख जाएगा। ठीक है। और भाई अगर कोई ये लेता है फर्स्ट टाइम, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट फिश टैंक साइज? क्या साइज़ का टैंक लेना चाहिए उनको? आई थिंक मिनिमम साइज शुड बी 2 फीट। 2 फीट का। हाँ, और ये जो बॉटम है वो विदाउट ग्रेवल्स रखना चाहिए कि ग्रेवल वाला रखना चाहिए? बेयर बॉटम इजी होता है फॉर मेंटेनेंस, फॉर क्लीनिंग। और अगर आपको विजुअल अपील भी चाहिए सो यू कैन पुट नेचुरल पेबल्स। नेचुरल पेबल्स। हाँ, नेचुरल पेबल्स या रेड चिप्स। ओके। वो कलरफुल फ्लोरेसेंट तो नहीं डालना इनके लिए। वो तो सबसे गंदा लगता है। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ फिल्टरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस? कोई घर पे रखता है तो? इनके लिए एक बेसिक स्पॉन्ज फिल्टर सफिशिएंट है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी, ओके। बेसिक स्पॉन्ज फिल्टर। स्पॉन्ज फिल्टर डजंट रियली यू नो पुल दीस पॉटीज ना? हाँ, जो इसके potty लिए है, तो उसके लिए वीकली वाटर cycling- चेंजेस होते हैं। हाँ, वीकली 30 to 40% वाटर चेंज इनको करना है। और मैंने बोला ना, ये ज़्यादा डिमांडिंग फिश नहीं है। इनका सेटअप में क्या होता है, एक हीटर, एक स्पॉन्ज फिल्टर और एक बेसिक ट्यूबलाइट। ओके। हम लोगों ने भी देखो वाइट ट्यूबलाइट सब जगह लगाई हुई है। आपको एक महंगी कलरफुल लाइट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, Okay. बिकॉज दे आर ऑलरेडी वाइब्रेंट। ओके, ठीक है। तो 2,500 रुपये की आपको मिल जाएगी। डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया पॉसिबल है, और डिलीवरी की भी आप चिंता मत करें, क्योंकि जब ज़ीशान भाई आपको ये भेजेंगे तो कुरियर करने के पहले आप इनका एक वीडियो भेजते हो, राइट? हाँ, देखो हम लोग हमने लेते हैं, ज़िंदगी, बराबर। राइट? और कितने दिन में मिल जाता है फिश? इंडिया में कहीं भी हो विदिन 35 आवर्स तो मिल ही जाता है। विदिन 35 आवर्स, Hours. 3 दिन? 2 दिन, 35 24 सॉरी, आवर्स। हाँ 24 आवर्स का, डेढ़ दिन में मिल जाएगा। हाँ। गुड, दैट्स गुड। मेरा 35 वर्किंग आवर्स, इतना फटाफट? हाँ हाँ, हाँ। बाय कैसे ट्रेन, जाता है? बाय ट्रेन, बाय बस। देखिए एडवांटेज इनका ये है कि अभी ये रहते हैं कुर्ला में, और कुर्ला एक टर्मिनस है, और Junction. यहाँ पे जंक्शन है बेसिकली, और बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ से निकलती हैं, सो हाँ। दिक्कत नहीं है इनको। ठीक है, चलिए एक फ़िश हो गई हमारे पास। कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, चलो मैंने ये पाल लिया, हाँ मुझे और अच्छा चाहिए, इससे अच्छी हाँ। क्वालिटी का चाहिए, ये मुझे हटाना है, ये तो हटाना ही पड़ेगा, राइट? हाँ। ठीक है, मैंने अपने किसी कज़िन को दे दिया, टैंक भी दे दिया वो भी। नाउ आई वांट समथिंग बिगर और बेटर क्वालिटी, हाँ। मेरे को अच्छी ग्रेड में जाना है। हाँ, तो है आपके पास कोई ऐसा? है ना। किस पे जाना चाहिए लोगों को? ठीक है ज़ीशान भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपग्रेड। हाँ। वाओ, द कलर इज सो वाइब्रेंट, ये अभी भी फिर भी डार्क है। एंड व्हाई दिस इज सो अग्रेसिव? हाँ, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट फ्लावर ऑन। आई डोंट थिंक शी लिव इन अ कम्युनिटी टैंक। रह लेती है। ऑफ कोर्स किसी किसी फिश का इंडिविजुअल टेम्परामेंट अलग होता है।
ये है। बट जीशान भाई, वो जो आपने इससे पहले जो बताया था, हाँ। वो इतनी छोटी रहने के बावजूद उसका हॉर्न जो था इतना बड़ा था। इसका हॉर्न इतना बड़ा नहीं हुआ है। हाँ, तो इसका डज इट मीन दिस इज लोअर क्वालिटी और? नहीं नहीं, ये बेटर क्वालिटी है क्योंकि ये टू टोन है। टू टोन इज रेयर। असल में ये भी फुल्ली सेट नहीं है, इसको कुछ ही दिन हुआ है इंडिया आकर। अभी भी आप देखोगे डार्क कलर है इसका, मतलब थोड़ा ब्लैकिश है। और हेड डाउन है। हेड तो टू टोन का इतना ज़्यादा बड़ा नहीं आता, लेकिन उसमें बैलेंस और ब्यूटी ज़्यादा होती है ओके। एज कम्पेयर टू द बिग हेडेड फ्लावरॉन्स। टू टोन यानी ग्रेडियंट जैसा नीचे लग रहा है, हाँ, ऑरेंजिश आधा एंड red, आधा ऑरेंज yellow। रेड। हाँ, येलो येलो रेड। ओके, ये कितने की आ जाएगी जीशान भाई? टू टोन का स्टार्टिंग प्राइस 3000 होता है। हाँ हाँ, और एज पर क्वालिटी फिर उसका प्राइस बढ़ता है। ये पर्टिकुलर फिश 3500 की है। 3500 रुपये की है। हाँ। ठीक है, ये भी वही साइज़ की है, तो आई थिंक 2-2.5 फीट का टैंक Correct, शुड बी same। सफिशिएंट फॉर इट। हाँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या बताएं? ये भी टू टोन है। वेरी लॉन्ग फिन्स हैं कंपेयर टू, हाँ, क्या बोलते हैं वो ऊपर वाले पर को? डोर्सल फिन। डॉर्सल फिन। लाइक ये, इफ आई कैन शो दिस। हाँ इसको इतना नहीं है ऊपर से, हाँ। यू नो दिस फिन। The upper one is called the dorsal fin or the ऊपर नीचे वाला वाला नीचे वाला एनल फिन है। anal fin. So anal fin and dorsal fin. हाँ, और जो बीच में है वो कॉडल फिन, Okay. जो टेल होती The है। tail है, that's called the caudal fin. हाँ, Now this is even better quality. Two tone, निशान भाई। करेक्ट। जी बताइए निशान भाई इसके बारे में। इसने हेड डाउन करी है, इसका भी हेड उसके जैसा ही बहुत बड़ा आएगा। अच्छा, ये ऐसा भी होता है? हाँ, अभी विंटर है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत होता है, कभी वाटर चेंज होता है तो फिश डाउन कर लेती है। अभी जो बाजू वाली है ये भी अच्छी हाई क्वालिटी की टू टोन है, लेकिन इसने भी हेड डाउन करी है। तो ये अभी तक इसीलिए इसका मैं सेल्स ओपन नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सेट एम वेल, उसके बाद ही सेल्स ओपन करना है। तो ये वाली जो है ये 3000 की है। 3000 रुपये की आ हाँ, जाएगी। Okay. इसका हेड और बड़ा होगा, हेड के पर्ल्स वगैरह भी अच्छे हैं। जिशान भाई, कोई आपसे फिश खरीदता है जो आप 1.5 दिन में 36 घंटे में पहुंचा देते हो। हाँ, और जी जिशान भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कोई आपसे मछली खरीदा है एंड कुछ आई थिंक 1.5 दिन बाद उसको मिल गई, क्या करना है? व्हाट इज़ द प्रोसेस लाइक? नया टैंक रखा हुआ है घर हाँ। पर, मैंने 2.5 फीट टैंक रेडी रखा हूँ, पूरा खाली है। हाँ, आपके पास से मछली लिया हूँ, आपका बॉक्स आ गया, हाँ। व्हाट इज़ द प्रोसेस, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि पानी हमेशा फ़िश परचेज से पहले या फ़िश परचेज करते हो तो डिलीवरी उस तरह से शेड्यूल करना चाहिए कि 3 से 5 दिन पहले आपने वाटर फिल करके सिस्टम ऑन करके रखा है। अच्छा। हाँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स को पहले से नहीं पता होता है। कुछ कस्टमर्स को नहीं पता होता है और वो लोग फ़िश परचेज करके डिलीवरी ले लेते हैं और फिर बताते हैं कि मैंने टैंक अभी भरा हो, अब मैं क्या करूँ। तो उस वक्त हम लोग बोलते हैं कि फ़िश को पहले टैंक भरो, फ़िश को रिलीज़ मत करना। आप यू हैव टू फिल द टैंक फर्स्ट, उसमें एंटी क्लोरीन डालो और उसके आधे घंटे बाद फ़िश को रिलीज़ करो एंड डोंट फीड द फिश फॉर द नेक्स्ट 4 days। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर हाँ, 4 days? हाँ, क्योंकि अगर आप फीड करोगे तो इट विल पूप, इट विल पल्यूट द टैंक, फिर अमोनिया स्पाइक होगा और अमोनिया इन लोगों के लिए टॉक्सिक है एंड दैट विल गिव राइज टू न्यू टैंक सिंड्रोम, जो कि एक्वेरियम फिशेस में बहुत कॉमन है। फिश शॉक में चली जाएगी, या तो बीमार पड़ जाएगी या मर जाएगी, या फिर उसका डेवलपमेंट थोड़ा आपको 15-20 दिन डिले हो जाएगा। तो 4 दिन भूखा रखना ये थोड़ी? हाँ, दैट इज़ गुड फॉर द फिश, दैट इज़ फॉर Do they survive? हाँ, आप मतलब फ्लावरम्स बहुत स्ट्रॉन्ग फिशेज है और क्योंकि ये एक टैंक में एक ही रहती है और ये कई दिनों तक बिना खाए ज़िंदा रह सकती है, हेल्दी रहेगी। अभी रिसेंट में मेरा एक कस्टमर है विजयवाड़ा का, वो मुंबई में रहता है हॉस्टल में। तो ही वेंट टू हिज नेटिव प्लेस एंड ही लेफ्ट हिज फ्लावर ऑन इन द हॉस्टल फॉर मे बी 8 days विदाउट फूड। और वो आया कल एंड ही अपडेटेड मी, सेड द कॉक गॉट बिगर, उसका हेड और बड़ा हो गया है। इन aggression problem? हाँ हाँ So that's not a good thing to do, na? हाँ, that is a good thing. Inhumane, na? नो, To keep somebody अगर without आप food उसको for 8 फीड days. दोगे, अगर आप उसको फीड दोगे, क्या करने? क्या बोल रहे थे आप? क्या, isn't that inhumane to keep somebody without food, starving for 1 week? इट्स नॉट इनह्यूमन, वो फिश की भलाई के लिए ना। अगर आप इट्स लाइक इफ़ यू लव द फिश इनफ और आप उसको उतना फीड दे देते हो, द चांसेस आर वेरी हाई द फिश विल डाई। Oh. यू डोंट वांट द फिश टू डाई बस इसलिए क्योंकि आप उसको कुछ वक्त के लिए खाना देना चाह रहे हो। Right, right. तो वो फिश की भलाई के लिए, या तो फिर आप कैरी करके उसको लेकर तो जा नहीं सकते हो अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो,
और यहाँ पर हमारे आसपास कोई ऐसा इतना ट्रेंड लॉजिंग एंड बोर्डिंग भी नहीं है कि या कोई एक्वेरियम शॉप वाला इतना Right, right. ट्रेंड है जो रख के उसको 8-10 दिन रखेगा। बट आप तो लास्ट टाइम बोला था आपने कि हम आई डू लॉजिंग एंड बोर्डिंग। हाँ हम लोग करते हैं, लेकिन वी टू हैव अ लिमिट नो। यू नो व्हाट इज इट कॉल्ड दैट टर्म? हाँ इट्स कॉल्ड लिवरी। द राइट वर्ड इज, मुझे पुणे में मैं एक रेनेगेड हॉर्सेस फार्म पर गया था। व्हेन यू कीप हॉर्सेस एट अ फार्म और सामने वाले पाल रहे, इट्स कॉल्ड हॉर्स लिवरी। बकरे पालते, इट्स नॉट बकरों की लॉजिंग एंड बोर्डिंग। वो तो मैंने यूज़ करना शुरू किया तो सारे लोगों ने फॉलो किया। इट्स कॉल्ड गोट लिवरी। सिमिलरली इफ़ यू आर कीपिंग somebody else's fish for a certain fee and you're giving it food and all, what you're doing is you're offering fish livery. लिवरी, ये Fish देखा livery मैंने आपकी services. वीडियो में। Yeah, so use that because you're in this business हाँ। and we should educate the audience. Right. ठीक है, तो भूखा रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि भाई पैसे कितने हो गए डिलीवरी के, एंड डू यू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी? एक मछली कोई ऑर्डर किया था? हाँ कैश ऑन डिलीवरी हम लोग नहीं ऑफर करते हैं। हाँ लोग थोड़े परेशान हो गए कि भी हमें ज़िंदा मछली मिली कि नहीं मिली, तो व्हाट हम लोगों की लाइव अराइवल गारंटी होती है, प्रोवाइडेड द अदर पर्सन इफ ही इज़ आउट ऑफ मुंबई, तो बॉक्स में शिपमेंट होता है थर्मोकोल बॉक्सेस में, वेल इंसुलेटेड बॉक्सेस। तो वी आस्क देम टू मेक अ वीडियो while opening the box at the time of delivery. So if the product is damaged or if the fish is dead on arrival, we replace the fish with something similar. We show them options and we replace. लेकिन ऐसा बहुत rarely होता है। in the past 10 years maybe 2 से 3 बार हुआ होगा, that too because of the negligent railway workers. And what is the cost like for transporting one fish? Between 500 to 750 depends on the place. क्योंकि कुछ सिटी है वहाँ की ट्रेन्स के लिए ज़्यादा चार्ज करते हैं एजेंट्स, अच्छा, रेलवे एजेंट्स। लास्ट टाइम व्हेन वी मेड अ वीडियो ऑफ योर्स, कहाँ कहाँ आपने डिलीवर किया थ्रू अवर चैनल? आई जस्ट वांट टू नो हमारी ऑडियंस आती कहाँ से है? ऑल ओवर इंडिया से हम लोग। ज़्यादा फिश कीपर्स कहाँ पर है? मणिपुर में भी हम लोगों ने शिपमेंट किया है, कोलकाता, दिल्ली, कश्मीर। कश्मीर? हाँ कश्मीर में मॉन्स्टर फिशेस वगैरह गई है। केरला, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, ऑलमोस्ट हर जगह, छत्तीसगढ़ सब गिना सकते क्योंकि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं और ठंडी का मौसम है। देखिए बॉम्बे में तो एक स्टैटिक टेम्परेचर होता है, कभी बदलता नहीं है, हार्डली 2-5 डिग्री का फ़र्क आता है। नॉर्थ इंडिया में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग टू एन एक्सट्रीम लेवल। कश्मीर जैसे आपने बात कर लिया, माइनस में चले जा रहा है टेम्परेचर। इनको ये जो क्या बोलते हैं उसको, हीटर जैसे आपने लगा के रखा है, क्या हीटर ज़रूरत है हीटर की, और क्या टेम्परेचर पे हीटर सेट होना? फ्लावरॉन्स को हीटर्स की ज़रूरत है। उन लोगों का जो टेम्परेचर रेंज है वो बिटवीन 28 to 32 है। ओके, तो 28 इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर टू कीप देम। तो हीटर पे हम लोग रेकमेंड करते हैं, अगर आप हीटर लगा रहे हो तो 28 पे रखना है। आप नहीं करते कि बॉम्बे में ज़रूरत नहीं है ना? मुंबई में विंटर्स के टाइम पे हम लोग करते हैं। अभी यहाँ पे कहाँ विंटर्स पड़ता है इन लोगों के लिए, लेकिन पानी ठंडा होता है। हाँ अच्छा, 20 डिग्री तक भी चला जाता होगा हाँ रात में, है ना? तो हम लोग 28 पे सेट करते हैं। ओके, दैट्स गुड। सो 28 to 32 डिग्री इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो ये हो गया। अभी विल टॉक अबाउट द फीड, बट बिफोर दैट लेट्स शोकेस अ फ्यू मोर फिश जो कि बजट में है, कम रेंज वाली फिशेस देखते हैं। चलिए, कहाँ पर है ये? पहली, वो दूसरी, दिस वन? हाँ, नंबर 12 और नंबर 10। बॉक्स बाहर कर लेना। बताइए नंबर 12 के बारे में, है कौन सी है? ये मैग्मा फ्लावरॉन है। Oh yeah, I'm sorry to interrupt you. All flower-on, right? हाँ, all no flower-ons. Kampha. Okay. And this is not two-tone. नहीं, टू टोन नहीं, ये मैग्मा है। मैग्मा में क्या होता है, उनके फेस पे ज़्यादा पैटर्न होता है, पर्ल पैटर्न। Okay. ये 1600 की है। Size is 3 inch, I think. करेक्ट। और इनका हेड अभी छोटा है, ये हेड बढ़ेगा। ये हम लोग अभी इतनी सारी फिशेज है, इट्स नॉट वेरी इजी टू मेंटेन देम। तो जब आप किसी के घर पे पर्सनल ग्रूमिंग के लिए जाती है तो विद इन अ वीक उनका हेड ब्लूम हो जाता है, बहुत बढ़ता है, क्योंकि वाटर क्वालिटी बेटर मिलती है। It may sound weird coming from my mouth, but ये मेरे को cheap लगी, सस्ती लगी है। हाँ। आपके because I've never come across a fish which you've
quoted 1600 for. Is this the cheapest fish at your shop? हाँ 1600 rupees. हाँ. But to be honest, it looks beautiful for a new hobbies. I don't think there could be anything better than this. 1600 is not a big amount. Good, good. And are your prices negotiable, public, or you're very rigid? स्लाइटली नहीं कुछ फिशेस में हम लोगों के प्राइसेस फिक्स होते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा हम लोगों के लिए स्कोप नहीं होता, इतना मार्जिन नहीं होता है कि हम लोग, और ऑलरेडी वो हाई क्वालिटी होती है, प्राइस अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी. चलिए 1600 रुपये में एक ये है और एक वो लास्ट वाली, ये आपने थर्ड 10 नंबर वाली. हम लोग होलसेल भी करते हैं. ये 1600 वाली अगर कोई किसी की शॉप है, अगर वो कार्ड प्रोवाइड करता है या क्वांटिटी में लेता है मिनिमम 5 to 6, और अगर क्वांटिटी में नहीं लेता, अगर उसको 1 या 2 भी चाहिए, लेकिन अगर वो शॉप का कार्ड प्रोड्यूस करता है, बताता है हम लोगों को, ओके, तो विल गिव अ होलसेल डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, 1600 का है आपने ये बोला. व्हाट अबाउट दिस फिश? ये कितनी? ये भी 1600 रुपये की है. हाँ. तो दिस हैज डुअल टोन ऑन द फ्रंट साइड. येलो फेस है, लेकिन उसको डुअल टोन नहीं बोलेंगे, वो उसमें तो पूरी बॉडी में रहेगी तो ऐसा. करेक्ट. बट लवली लवली. ये दिस इज आल्सो फॉर 1600. करेक्ट. तो दिस इज नॉट बेटर देन दैट वन. हाउ हैव क्या डिफरेंस है? आपने दोनों का प्राइस सेम क्यों रखा है इसमें? बिकॉज वो थोड़ी प्रीमियम लग रही है मुझे, कलरफुल लग रही है. हाँ, साइड व्यू में मतलब दोनों ही अच्छी है, ये भी वो भी. थोड़ा बहुत डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से फिश का मतलब टोटली लुक एकदम अलग हो जाता है. इसमें कलर ज़्यादा है, उसमें पर्ल ज़्यादा है. दैट हैज अ मोर प्रोनाउंस्ड शेप. हाँ, है ना? ये भी है, ये भी है, ये भी अच्छा है. हालांकि हेड दोनों का बराबर बड़ा ही होगा. या आई लाइक इट. सो 1600 रुपये में आपको एक मछली मिल रही है. ऑर्डर कीजिए भाई बेझिझक होके. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. और भी है बजट 1600 वाली. बताइए कौन सी और 1600 में? ये देखो यहाँ पर है. दिस वन? हाँ, नीचे वाली. दिस वन? नहीं नहीं नहीं, दिस वन. हाँ ये दोनों ही है. अच्छी है ये भी. हाँ ये है. देखो ना, लेकिन इसका हेड जो है पचका हुआ है, तो स्ट्रेस में है बोल के कि इसकी ब्रीड ही वैसी है? नहीं नहीं नहीं, हेड बड़ा होगा. ये सब मॉन्स्टर बॉक्स तो कैसे बड़ा करना है? आईना वाइना रखना है क्या जो लोग नहीं, रखते आईना हैं? नहीं, आप वाटर मेंटेन करो, हीटर लगाओ, और फीडिंग टाइम पे तो वीकली वाटर चेंजेस करो. 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इनका हेड ब्लूम होगा इंशाल्लाह. क्या बात है, इतना कम टाइम में 10 दिन में? फिर और इनको खिलाना क्या अगर कोई ये लेता है? नॉर्मल पैलेट्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में. आप जो अफोर्डेबल पैलेट जो अपने को लगता है वो लो. अभी आप वो नहीं दे रहे हो जो फीड बेचते थे? हम लोग देते हैं ना. अच्छा. वी हैव ओन फूड 9.9 सुपर फूड. ओके, वो कितने का आ जाएगा? वो 800 का 100 ग्राम है. ओके, पूरा महीने भर चलेगा ना आराम से? 1.5 से 2 महीना चलता है फॉर वन फिश. नॉट बैड. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी 1600 रुपये की है? करेक्ट. बहुत सारी फिशेज है 1600 वाली. बता दीजिए तो, ताकि लोग देख के भाई स्क्रीनशॉट लीजिए. एक ये है, लवली. ये भी है. और जिशान भाई, इनको लोग हाथ से पकड़ने के लिए डरते हैं. डू दे बाइट? बड़ी होने के बाद वो बाइट करती है. हाँ, लेकिन एकदम ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाएगी. थोड़ा स्क्रैच लग जाएगा स्किन पे. ओके. सो एक ये 1600 रुपये की. और कौन सी आपने बोला? ये है. दिस इज ऑल्सो गुड. I like the head. Though the color is little faded, but I like the head is very beautiful. You know, I like it. ये आपने बहुत अच्छा किया जिशान भाई कि ये बजट की आपने निकाली, और एक नहीं, आपने अभी तक के 5 बता दी. बहुत सारी है ना, तो अच्छी बात है. 20+. थोड़ी और कलरफुल बताइए ना 1600 में. जैसे आपने वो कैसे बताया, ये देखिए आधा चेहरा जो था उसका. हाँ. वाह. और ये तो साइज़ भी बड़ी है. हाँ. वाह, आई लाइक इट. सभी फिशेस का हेड ऐसा बड़ा होगा. बहुत अच्छा है यार ये तो. ये सब सेम फार्म की है, सेम ब्लड लाइन की है. ये सब फिशेस का हेड इंशाल्लाह इतना बड़ा और इससे भी ज़्यादा बड़ा. इसका भी और बड़ा होगा. ये भी अभी भी बड़ा नहीं है, छोटा. ये है ऊपर लाइन से ये दोनों. एक मिनट, ये पहले इत्मीनान से बता दूं ताकि लोग आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज सके. जिशान भाई, क्योंकि विंटर्स आ रहा है, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन फिश में आती है, एंड व्हाट इज़ द क्योर फॉर दैट? वाटर चेंज के बाद अक्सर फिशेस को वाइट स्पॉट डिजीज़ हो जाती है. इट इज़ द ईजीएस्ट टू क्योर डिजीज़ इन एक्वेरियम हॉबी. वाइट स्पॉट? हाँ, उसको इच भी बोलते हैं. वो एक पैरासाइटिक डिजीज़ है. बॉडी के ऊपर सॉल्ट ग्रेन के जैसा वाइट वाइट स्पॉट्स दिखेंगे. फेस पे स्टार्ट होता है वो, फिर धीरे धीरे बढ़ बढ़ के पूरे बॉडी पे जाता है. अच्छा. वो पैरासाइट्स होते हैं. So जिशान भाई, इज दैट इन्फेक्शियस? अगर कंसीडरिंग दिस इज इन द कम्युनिटी टैंक, तो दूसरे मछलियों को हो जाएगा? हाँ. ज़्यादा गोल्ड को होता है ना, गोल्ड फिश वगैरह? नहीं, वो लाइस होती है. वो लाइस है. अच्छा. फिश लाइस. अच्छा. वो अलग है. अच्छा. और जो ये वाइट स्पॉट है वो सिर्फ वाइट कलर का एक डॉट दिखेगा आपको Okay. जब आप देखोगे.
ठीक है, वो तो मूविंग उस नहीं होता है। मेडिसिन है आपके पास उसके लिए? उसके लिए जब द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इज रॉक सॉल्ट डालो हाँ हाँ, मुट्ठी भर टैंक में, और टेम्परेचर को रेस करो फ्रॉम 30 टू 32। 32। हाँ 32। ओके, तो वो 2 से 3 दिन में क्लियर ऑफ हो जाता है। ठीक है निशान भाई, और भी कुछ बता दीजिए। 1600 रुपये वाली कौन सी है? ये है, ये है, ये ये है? है। तो हाँ। इस मरतबा क्या क्या रीज़न है कि आपने स्टॉक बहुत अच्छा रखा है नहीं, बजट हमें, फिश का? मैं वीडियो की स्टार्ट में मैंने बोला ना, बजट फिशेस रहती है अक्सर, लेकिन हम लोगों के पास टाइम विंडो बहुत शॉर्ट होती है, इस Right. वजह से हम लोग हर फिश शोकेस नहीं करते। ओके, ये हो गया। वाह, लवली। दिस ना हाँ। कलरफुल, दिस इज कलरफुल, ब्यूटीफुल। तो बहुत अच्छी है। तो और निशान भाई, आप थोड़ी महंगी वाली बताओ और शो ग्रेड क्वालिटी की बताओ। है आपके पास कोई ये वाली? कामफास भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, देखिए। दिस वन निशान भाई? हाँ, अच्छी फिश है ये भी, देखिए। और दिस इज माय, क्या हेड है यार निशान भाई, ज़बरदस्त। हाँ। व्हाट अ ब्यूटी, वाओ। शी इज गिविंग ऑल दोस वॉलपेपर। ये हेड अभी जो आप देख रहे हो ना, हाँ, ये 60% पोटेंशियल पे है, 60-70। और मोटा होगा। 100% पे और बढ़ेगा। अभी इसी साइज में 100% पे अभी तक नहीं तो पहुंची है। आप वो जो दूसरी फिश डालते थे ना इनके साथ, पैरेट वगैरह, तो हाँ। बढ़ जाएगा हेड? पैरेट की जरूरत नहीं है, एक मिरर लगा सकते हैं, बस आप वाटर मेंटेन करो, हीटर लगाओ। अभी देखो इसमें हीटर लगा है, लेकिन वो ऑफ था कल से। अगर वो हीटर ऑन होता तो भी इम्प्रूवमेंट और आता था। ये कितने की आ जाएगी? ये 3500। ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो गया, 3500 रुपये। हाँ। डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्योंकि पैटर्न भी है और डिटेल्ड पैटर्न है, हेड ज़्यादा बड़ा है। अब बाकी का जो जो आपने बताया ना, देखिए उसमें क्या, इनमें ना यहाँ पे एकदम प्लेन दिख रहा है, ये जो सामने का दिख रहा है। हाँ। और इनमें क्या है, व्हाट यू कॉल, पैटर्न बहुत वो प्रोमिनेंट वर्म बॉल्स है तो उसके यही head में। है कि भाई पर्ल्स का डिफरेंस है। अगर Correct। आप सस्ती मछली लेते हो, दिखने में ये भी खूबसूरत है, लेकिन ये ऐसा लगता है घस गया है, हाँ, घसड़ा लग गया है, कलर उखड़ ये गया है। एडल्ट होने पे लेकिन ये भी अच्छी लगेगी, ये सब फिशेस। हम्म। हेड चौड़ा बड़ा होगा, बट बॉल पर्ल्स जैसा। नहीं आएंगे ना, पूरा हाँ, हेड पे पूरा, पर्ल्स नहीं पूरा है। ऐसा हो जाएगा सामने, और इनमें पर्ल्स रहेगा। हाँ, ये जो ये तो design- एक पर्ल स्प्लिट हो गया, 4 से 5 लाइंस बनती है है ना, वो पर्ल्स और स्प्रेड हो गए। अमेजिंग अमेजिंग निशान भाई। 3500 रुपीज़ की आपको ये मिल जाएगी। निशान भाई, ये तो वॉलपेपर बना देना चाहिए हमको, हाँ। है ना? लुकिंग वे बेटर देन द वन दैट वी क्लिक। हम्म। शुड वी क्लिक दिस, क्या वही बेटर है? वो बेटर है। वो बेटर है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट निशान भाई। सस्ती वाली बताता हूँ। और ये नहीं, ये 2000 में बता देंगे। 2000 रुपीज़। लाइट ऑफ करो। नहीं नहीं, इट्स फाइन निशान भाई, आप जितनी भी ये 1600-2000 रुपये की बता रहे हो ना, हाँ। इनमें सामने फ्रंट में ना, ये मैं देख रहा हूँ 2000 वाली में पर्ल नहीं है गायब हो जा रहा अक्सर। हाँ, 1600 वाली में अक्सर 1600 वाली में। पर्ल्स कम है। हाँ, 2000 वाली में अब भी आपको मिल जाएगा हेड पे इसमें पर्ल और देखो कलर। नहीं है पर्ल। हाँ, एक इसमें नहीं है, लेकिन इसकी ब्यूटी की वजह से इसका प्राइस ज़्यादा है। ओके। इसका कलर प्रोमिनेंट है, फेस स्वीट है एकदम। और बताएंगे 2000 रुपये की पर्ल वाली कौन सी है? ये देखिए, हल्का हल्का देखो, इसमें भी गया है ना निशान भाई। इसको देखो ना, और दिखा दो। तो निशान भाई, यही है क्या वो क्राइटेरिया, क्या? सस्ता और महंगा का? पर्ल से नो पर्ल्स, है ना? ये ऐसा लग रहा है वो गाड़ी में नहीं कि फिएट में खराच आ जाती है, वैसा लग रहा है ना। इसमें है देखिए पूरा, हाँ, ये है 2000 में। ये मिल जाएगी ना। और इसमें डुअल थोड़ा आगे शेड भी है। एक्चुअली पर्ल्स कम है, लेकिन कलर अच्छा है ज़्यादा, हाँ, माशाल्लाह। आई लाइक। वही दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो कलर या तो या तो pearl। कलर या तो पर्ल्स। हाँ, it और shouldn't be 2000 रुपये gold। में दोनों तो ना, दोनों आइटम दो। बताएंगे ना। ये हेड डाउन करी है, ये मॉन्स्टर कॉक है, निशान बहुत भाई बड़ा लग भी है। नहीं रहा है वो मॉन्स्टर कॉक जैसी। ये मॉन्स्टर कॉक है, मैं बोल रहा हूँ ना, हेड डाउन करिए। अच्छा, फिर ये ये कितनी की 2005, आ जाएगी? ये 2000 की है। 2000 रुपये की। हाँ, और ये आई अंडरस्टैंड, ये इसको देखिए पता चला है 1600 की होनी चाहिए। हाँ, ये शूट किया हम लोग ने। ये कर लिए। हाँ, कर ये भी 1600 ये की भी है। होनी चाहिए, सामने से खराच है। बराबर। ये महंगी होनी चाहिए क्योंकि इसमें पर्ल्स बहुत प्रोमिनेंट है। नहीं, इसमें भी थोड़ा हेड पे खराच आ गई है, ये 2000। है ना? हेड पे देखो खराच है। ये हाँ। बहुत शाने हो अपना निशान भाई। आप समझ में आया कि कैसे? नहीं, इवन आई अंडरस्टैंड क्वालिटी ना हो ना कि भाई, हाँ। ये आप जो खराच देख रहे हो, ये जो हेड पे है, हाँ, ये नहीं रहेगा तो पैसा ज़्यादा। बराबर। तो ये है ना, ऑफ कोर्स, मतलब क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस। बिल्कुल। ये भी 2000।
इसको पर्ल से देखो। थोड़ा फेडेड है, इसमें भी तो ऐसा लग रहा है घसड़ा लगा है, देखो माथे हाँ, पे। लेकिन धीरे धीरे करके विल गेट देयर। राइट। ना इसमें कलर है लेकिन पर्ल्स नहीं है। हाँ, और ये कितनी की है? ये 2000 की ये है। भी 2000 रुपये हाँ, की। ये सब Pearls- असल में अच्छा जीन है, इनका हाँ, हेड बहुत हाँ, बढ़ेगा, कलर और डार्क होगा। ये सब अभी आप जो देख रहे हो 50% पोटेंशियल है। ओके ओके ये भी ओके। जीशान भाई दूसरी वाली बताते हैं। हाँ। हाँ हाँ, जीशान भाई ये तो देख के लग रहा है महंगी है, देखो हाँ। घसड़ा नहीं लगा है इसके माथे पे। इसके देखो पूरे माउथ पे भी पर्ल है। हाँ हाँ हाँ। ये 3.5 की है। भाई लोग समझ लो, घसड़ा लगा है शेंडी पे तो सस्ती है ये। दिस इज क्वालिटी यार, हाँ। सुपर माशाल्लाह। हाउ मच? 3.5। 3.5 ब्यूटीफुल। यहाँ पर है देखो। जीशान भाई व्हाट डू यू कॉल दिस? दिस हैज नथिंग। इसको घसड़ा भी है और वो भी नहीं है हेड। ये भी डाउन है, ये बहुत अच्छी होगी। ओके और आई थिंक दिस विल बी वर्थ 2500-3000। ओके लेट्स अगर किसी को लेना है तो अभी ले लो 1800 में, या फिर 10-15 दिन बाद मुझे कांटेक्ट करो और यही फिश 2500 में ले लो, ऐसा कर सकते हैं। देखेंगे लेट्स सी 10-15 दिन में कैसी होती है। देखो दिस वन हैज ना, दिस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। 2500। 2500। So why comparatively lesser price? Because of the color? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। Okay. और क्या है हमारे पास? जीशान भाई ये भी देखो बहुत। Have I shown this? ये सोल्ड हो गई है। ये this is very नासिक का एक beautiful. दुकान वाला है, उसने लिया। What a और lovely. reselling। बहुत खूबसूरत है। हाँ। क्या हेड है हम्म। माशाल्लाह। और कुछ है जीशान भाई यहाँ पे? है यहाँ पर देखो 1500। जीशान भाई ये टैंक बेचना है वैसे आपको? हाँ, अगर कोई लेना हाँ, चाहता है तो ले सकते ये हैं। टैंक है फॉर सेल है। हाँ। 3 फीट का टैंक है मेरे ख्याल से। 4 फीट टैंक है। 4 फीट है? हाँ, 4 फीट है। हाइट इसकी 2 फीट होगी। 20 इंचेस टू 24 इंचेस। ओके। विथ सम्प है, टॉप सम्प, हाँ इनबिल्ट सम्प है, सम्प। और ये पूरा सेटअप अगर आप पूरा टैंक लोगे विद द मोटर एंड ऑल, ये आपको पड़ेगा 5500। 5,500 रुपये का इतना बड़ा टैंक? हाँ। खाली छत नहीं है? हाँ, छत नहीं है। ओके। ये सम का क्या है, फ्लावर ऑन के लिए ज़रूरी है? नहीं, ये तो कोई भी कम्युनिटी फिशेस के लिए बहुत अच्छा है। ओके ओके ठीक है। आप कोई फिश बता रहे थे ये वाली अच्छी क्वालिटी वाली? 1500। हाँ विशन भाई इसमें तो मुझे कोई घसड़ा, हाँ दिख रहा था वो घसड़ा है ना। एज पर 1500। दिस इज़ द चीपेस्ट। 1600 पहले देखे थे, अभी ये 1500 रुपये की है। सबसे सस्ती मछली है। निशान भाई क्वालिटी बताओ ना ये बार। बताइए ना, महंगी वाली बताइए ना। बिकॉज आपका नाम तो उसी से जाना जाता है, क्वालिटी हाँ, है ना। तो ये तो एक गोडाउन है ना। निशान भाई ये भी विल मूव ऑन टू अनदर वन। निशान भाई इसका हेड कितना बड़ा है यार, बहुत ज़बरदस्त है। उसको मैं रुको बाहर निकलवाता हूँ। निशान भाई ये भी ज़बरदस्त है। हाँ, ये 2000 की है। बहुत अच्छा हेड है इसका। इसमें वो घसड़ा नहीं है बट आई लाइक इट। हाँ, 2000 इज डिसेंट, फेयर इनफ। निशान भाई जो फ्लावर हॉर्न का आप जो प्राइस बता रहे हो, इससे महंगी मैंने देखा हूँ खुला मार्केट में, है ना। तो यू हैव टू बी कंपेटिटिव और आप कम कर डालेंगे प्राइस। नहीं, हम लोगों की मार्केट ही अलग है ना। क्योंकि हमने ये प्राइस की कभी कवर नहीं किया था। हाँ। आपने जब वो खोला है 5000। हाँ, वो अक्सर वो काम्फाज में होता है। काम्फाज में असल में स्टार्टिंग प्राइस 3000 होता है फॉर अ गुड काम्फा। जस्ट अ मिनट। स्टार्टिंग प्राइस 3000 होता है काम्फाज में, और क्वालिटी के हिसाब से वो बढ़ता है। इट गोज़ बियॉन्ड 1 lakhs ऑल्सो। सो पूरा क्वालिटी पे अभी जो कुर्ला मार्केट या किसी और लोकल स्टोर जो फिश स्टोर मार्केट होती है, उन लोगों का स्टॉक और उन लोगों की मार्केट और क्लाइंटेल वो डिफरेंट सेपरेट बेस है। ओके ओके। और हम लोगों का एक सेपरेट क्लाइंटेल बेस है। हम लोग का जो सिलेक्शन है वो भी थोड़ा यूनिक और पर्टिकुलर होता है। लाइक वी आर वेरी पर्टिकुलर इन अ सिलेक्शन। ओके। सो निशान भाई और क्या बताएं हम? ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। ये 4500 की है। 4500 रुपये की। हाँ। वाइट आई है ये, 2 टोन। बिग साइज है। हाँ, ये बहुत अच्छी बनेगी मेरे को लग रहा है। तकरीबन 4 इंच की। निशान भाई क्योंकि हम ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बता रहे हैं
इनका जब हम टैंक क्लीन करते हैं हाँ। कभी कभार बहुत ही गंदा हो जाता है कि रिक्वायर्स एंटायर वाटर चेंज, हाँ तो फुल वाटर चेंज नहीं, एक बार में कभी भी फुल वाटर चेंज नहीं करना, 40% करके हर अल्टरनेट डेज में कर देना। बट वो गंदगी रह जाती है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है अगर नहीं 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 टैंक रहेगा। गंदा पड़ गया तो। अगर ऐसा है तो आप टॉप फिल्टर लगाओ ना, उसमें वाइट फिल्टर फ्लॉस डालो, हम्म, क्लीन करता है उतना, मतलब वो सफिशिएंट रहता है, क्योंकि एक ही फिश है, इतने बड़े टैंक में एक सिंगल फिश कितना ही गंदा करेगी, वो हो जाता है मेंटेनेंस। ओके। तो कितने मरतबा पानी बदलना चाहिए हमें? वीक में एक बार रेकमेंडेड है। कितना पानी? 30 to 40%। ओके, तो 30 यानी ऑलमोस्ट आधा टैंक जो है वो आप हफ्ते उससे में थोड़ा कम। आधे से थोड़ा कम खाली कीजिए हाँ, और फ्रेश वाटर डालो। टैप वाटर डालो, हाँ। और एंटी क्लोरीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंटी क्लोरीन, वो जो वाइट लिक्विड आता है। करेक्ट। ओके। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मेरे को बहुत कस्टमर ऐसा मिलते हैं कि मैं एक ढक्कन वाइट लिक्विड डालता हूँ, एक ढक्कन ब्लू लिक्विड डालता हूँ, तो वो दवा अननेसेसरी दवा वगैरह डालना नहीं चाहिए। ब्लू इज फॉर वाइट स्पॉट्स। हाँ, अच्छा। मिथाइलिन ब्लू। हाँ हाँ। सो वाइट लिक्विड कितना डालना है? एक ढक्कन? वो टैंक साइज पे 2.5 डिपेंड फीट करता का है। टैंक है तो 2 ढक्कन आई थिंक। ओके। हाँ, वो उसके ऊपर डोजेज लिखा है, अब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। ओके। हम लोग हाइपो यूज़ करते हैं, हाइपो क्रिस्टल्स, हाइपोथायोसल्फाइड। हाइपो क्रिस्टल्स का हम लोग का रूल है, जो थंब रूल है वो ये है कि 1 क्रिस्टल पर फीट। ओके। तो अगर 3 फीट का टैंक है तो 3 क्रिस्टल्स। ओके। निशान में बहुत सी जगह बोवेल वाटर आता है, बोरिंग का पानी आता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? बोरवेल मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बोरवेल वाटर यूज़ करने के लिए। आप ऑप्शन कैन नहीं है वाटर, तो? कैन वाटर यूज़ करो आप। नहीं, अगर ऑप्शन नहीं है, हमारे वहाँ वही आता है बोरिंग का पानी। नहीं तो जैसे आप fish उत्तन मत वगैरह में गया था मैं, वहाँ पे बोरिंग का ही पानी आता है, मीरा रोड साइड। हाँ, लेकिन ये फिश परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बहुत जल्दी बीमार पड़ेगी, हेड दबा लेगी, अच्छा। तो फिर आप वो हॉबी एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये क्या, अक्सर ऑर्नामेंटल फिशेज आप देखो कि वो बोरवेल वाटर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि इसका सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, ओके। हार्डनेस बहुत हाई होता है। भाई, आपके पड़ोस वाले सेफ हाउस में जाने से पहले हाँ। एक लास्ट पेज बता दें, यहाँ पे ये कितने की आएगी? ये भी 1500। ये भी 1500, क्योंकि घसड़ा लगा हुआ है सर पर। हाँ हाँ, बेसिकली विदाउट पर्ल्स इज चीप, विद पर्ल्स एंड वेरी प्रोमिनेंट कलरफुल है, करेक्ट इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। हाँ बट डज इट मीन दिस फॉरएवर गोना बी द सेम, के बाद में चेंज? हाँ, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। हाँ। ठीक ठीक है। जेनेटिक है वो। ओके ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट सेफ हाउस।